दोस्तों नमस्कार। बैठे रहो 1 मिनट। मैं बात कर रहा हूँ त्रिया चरित्र के बारे में। त्रिया चरित्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बैठ जाइए। त्रिया चरित्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक वो लिखा है कि दशरथ हूँ यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचो भगवाना। ये त्रिया चरित्र की स्थिति ये है कि भगवान तक भी नहीं जान पाए कि क्या स्थिति है। जो उस समय की स्थिति कैकेयी की थी। हालांकि कैकेयी की जो मंशा थी वो ठीक थी। आप लोगों को शायद ओटीजी के जरिए से मेरी आवाज आ रही होगी। यदि नहीं आ रही है आवाज तो मैं चाहूंगा कि कमेंट करके बताएंगे कि आवाज नहीं आ रही है। देखिए, मैं उन्नाव आया था। बच्चों को थोड़ा सा काम था, अब उसके लिए मैं उन्नाव आया था, उन्नाव में हूँ। और इसी समय मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कि 2 लोग मुझे मिल गए, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। ये इतनी मेहनत से काम अपना करते हैं। इनके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे होने के बावजूद इनकी पत्नी इनको छोड़ गई, और इनकी पत्नी जो चली गई, ये कुछ समझ नहीं पाए। लगातार ये लगे रहे कि मेरी पत्नी मेरे साथ लगी हुई है। देखिए, शादियां 2 प्रकार से होती। आप लोग इस बात को मानते हैं। एक तो गंधर्व विवाह होता है, और एक वैदिक रीत से जो होता है उसमें कुछ ऐसी रीतियाँ होती हैं कि जिनको अग्नि देवता को साक्षी मान करके साथ फेरे लिए जाते हैं कि मैं 7 जन्म तक तेरा पति का साथ निभाऊंगा। ऐसा पत्नी वचन पति को देती है, पति वचन पत्नी को देता है। लेकिन स्थिति ऐसी आई भाई जी के साथ में कि मैं देख रहा था कि मेरी लाइट ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इन्होंने बताया मुझे कि लगातार बेचारे काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, पूरा नाम बताइए। राजेश पाल। राजेश पाल जी हैं। मैं बहुत दुखित हुआ इनकी बात को सुन करके कि ये इतनी मेहनत करते हुए लगातार ये डेली 400-500 का काम कर ले रहे हैं। इसके बावजूद भी इनकी पत्नी की वो स्थिति हुई है कि 4 बच्चों को छोड़ करके, इनको इग्नोर करके, और दूसरे व्यक्ति के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के चली गई। ये बताइए, आपकी पत्नी की क्या स्थिति थी? पत्नी आप जब किसी दूसरे के साथ में, जरा सा सट जाइए इधर को। जब पत्नी आपकी कहीं पर दूसरे से बात कर रही थी, तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि बात कहीं कर रहे हैं? हाँ? हाँ, हम नहीं समझ आता था। अच्छा, आप समझ नहीं पा रहे हाँ, थे। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो लगातार आपकी पत्नी वहाँ बच्चे भी पर। बच्चे भी तुम नहीं इधर बढ़ बताए। के आओ यार, काहे तुम मुँह चुरा रहे हो? कहीं बच्चे यहाँ भी नहीं डकैती नहीं बताए। पड़ रही। बच्चे भी देखिए, एक नहीं चीज़ बता बताए। दें, अपनी बात को अगर मजबूती के साथ तुम कह नहीं पाओगे, तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है। क्या तो हुआ था? कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं। एक बड़ी वाली 17 साल की बिटिया है, हुँ। और एक 14 साल की छोटी वाली है, और 11 साल का एक लौंडा है, और एक 9 साल का है। अब आप लोग सुन रहे होंगे। ऐसी स्थिति में होने के बावजूद इनकी वाइफ, जिन्होंने 7 फेरे इनके साथ में लिए थे, आपका विवाह पंडित जी करवाए थे। जिन पंडित जी ने विवाह करवाया था, अब आप समझ लीजिए कि वो खैर वो तो दोषी नहीं हैं, लेकिन गुण ज़रूर पूरे नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसी स्थिति इनकी आ गई कि वो लगातार इनको 4 बच्चे होने के बावजूद दूसरे से बात करती थी। आप जान नहीं पा रहे थे बात कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं जाने पावा। आप जान नहीं पा हाँ, रहे थे। बिटिया जानल रहे तो बिटिया कहे बता देवे, तो कहे लगी तुमका और तुम्हारे पापा को जान से मार देवे। जिसने जो बात कर रहा था उसने कहा कि अगर बात करोगे, बताओगे तो हम जान से मार देंगे। हाँ, तुमका और तुम्हारे पापा के यहाँ। तुम्हारे पापा को हम जानते हैं। क्या नाम है उसका? आशा। नहीं, लौंडे का नाम नहीं मालूम बता। कौन है? कहाँ का ले हम गए? शकल भी नहीं देखा उसकी हम। कौन है? कहाँ का ले गया? तुमको पता भी नहीं। हाँ, ये दरोगा जी कारण हरदोई सेट में है। अच्छा, एक चीज हम और बता दें। जो बाप अपने लड़की को ये न जान सके कि मेरी बेटी क्या कर रही है, उस बाप को बाप नहीं कहते। हाँ, हाँ।
आपकी कमी है कि नहीं है? हाँ, है कमी। तभी तो जाने नहीं पाए वहाँ। आपकी कमी है। हाँ, आपने ये सोचा नहीं कि ये क्या कर रही है, ऐसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये चाहिए था कि मैंने इनके साथ में 7 फेरे लिए हैं, जीवन निर्वाह करना है इनके साथ में। 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद उसकी ये स्थिति होती है कि वो दूसरे के साथ में चली गई। देखिए आप ये बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार। राजपाल। जी, ये देखिए ये इनकी नहीं गई है। आप लोग ये ना समझिएगा। ये खाली इसलिए बैठे हैं कि साथ में काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? गया प्रसाद। ये गवाही हैं, गया प्रसाद जी। आप कहाँ रहते हो? दोनों जने एक गाँव राम बकसखेड़ा। कौन-सा गाँव? राम बकसखेड़ा। राम बकसखेड़ा। थाना कौन-सा? जेल चौकी लागत। जेल चौकी उन्नाव में है। आप बताइए इनकी ये स्थिति है कि ये समझ नहीं, हालाँकि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। देखिए पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो तब कर सकती है जब उसको आप ये बताइए कि वहाँ पर ये गई है, आप एक एप्लीकेशन दिए होते, यार जो सामान लेके वो गई है घर से, वो बताए होते ये सामान लेकर के फला व्यक्ति ले गया है, मेरे 4 बच्चे हैं, तो पुलिस कुछ करती उस विषय में। बच्चे लेके रहन चाचा साथ में यहाँ सब बच्चे लेके रहन हुए। अच्छा तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस आपकी सहायता करेगी पूरी। ठीक है भाई साहब, इससे लंबा वीडियो मैं नहीं कर सकता। तो लगातार ये लगे हुए हैं और जैसा कुछ होगा वो बताएंगे आपको इसके विषय में।